नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत पंचायती राज व नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को लाभ देने का निर्णय लिया तथा इससे पूर्व गत वर्ष पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की याचिका CWZC 19106219 की सुनवाई करते हुए भविष्य निधि आयुक्त को पंचायती राज व नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ एक्ट का कड़ाई से पालन करते हुए 60 दिनों के अंदर भविष्य निधि आदि का लाभ दिलाने का आदेश भी दिया था। लेकिन सबको जानकर आश्चर्य होगा कि सबका सभी शिक्षक का नियुक्ति तिथि अलग है और इसके अलावा सबका पेमेंट भी अलग अलग है। लेकिन फिर भी सबको नियुक्ति तिथि के कॉलम में 1 सितंबर 2020 ही भराया गया। और दूसरी क्या गड़बड़ी हुई? दूसरी गड़बड़ी यह हुई कि सबका एक फिक्स 15,000 वो फिक्स कर दिया गया, जो कि सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है नियमतः 152 के ईपीएफ 152 नियम के तहत। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि अभी तक कोई भी संघ के नेता इस बाबत खुलकर और मुखर करके आगे नहीं आए हैं। लेकिन इस चुप्पी को तोड़ा है एक सिद्धार्थ कुमार ने, जो उन्होंने केस किया है और इसको आगे जाकर के उन्होंने बात को बढ़ाई भी है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। बिहार के पंचायती राज व नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम से आच्छादित करने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के युवा नेता सिद्धार्थ शंकर ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर केंद्रीय आयुक्त, जो बिहार व झारखंड के हैं, राजीव भट्टाचार्य को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन देकर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नियमानुसार लाभ दिलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में यह बात कही है, अपर केंद्रीय आयुक्त को बताया है कि उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय को 2 माह पूर्व इस संबंध में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी, मगर आज तक ना ही कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई सूचना मुझे दी गई। उन्होंने अपर केंद्रीय आयुक्त को अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालयीय आदेश का अनुपालन करते हुए ईपीएफ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को लाभ दिलाने का अनुरोध किया है। युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि पिछले दिनों अपर सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा 11 सितंबर को दिए गए एक विभेदपूर्ण निर्देश में कहा गया है कि इस वर्ष 31 अगस्त तक नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति तिथि के कॉलम में 1 सितंबर 2020 भरेंगे, जबकि भविष्य में नियुक्त शिक्षक अपनी वास्तविक नियुक्ति तिथि भरेंगे, जो एक ही संवर्ग के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का भेदभावपूर्ण रवैया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से ही अब तक नियुक्त हुए शिक्षकों की जहां नियुक्ति तिथि अलग अलग है, वहीं उनका वेतन भी अलग अलग है। ऐसे में सभी का एक ही नियुक्ति तिथि और एक ही वेतन का भरना और भरवाना अन्यायपूर्ण भी है, अनैतिक भी है और गैर कानूनी है। सिद्धार्थ शंकर आगे बताते हैं कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा लगातार लिखित एवं मौखिक निर्देश देकर न सिर्फ ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन किया गया, बल्कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी अवहेलना कर विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों को गलत सूचना भरने के लिए मजबूर किया गया। अब ईपीएफ आयुक्तों और सरकार को शिक्षकों को ईपीएफ के तहत लाभ देने का निर्देश भी दिया था, जिसको पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस पे सरकार आंख मूंदे हुई है। अब देखते हैं कि शिक्षक विभाग का जो यह अधिकारी का मनमानी है, इसके विरोध में युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर के नेतृत्व में शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का शिष्टमंडल कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा उन्हें पटना उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर 2019 का इस संबंध में दिए आदेश की याद दिलाई थी, जिसमें उन्हें ईपीएफ एक्ट का कड़ाई से पालन कराते हुए सभी संबंधित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को लाभ दिलाने का निर्देश दिया था। तो पहले से जो भेदभावपूर्ण नीति थी नीतीश बाबू की, शिक्षकों को बांटने का, शिक्षकों को अलग अलग नाम देने का,
वो प्रक्रिया जो है अब भी उसी तरह से जारी है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिक्षक को जब भी कुछ पैसा देना हो तो बिहार सरकार की झोली खाली हो जाती है, लेकिन वहीं पे नेताओं की पैसे बढ़ाने हो, चाहे किसी भी स्तर से सुविधाएं देने हो, जिसमें फिर बिहार में खजाना खुल जाता है, कुबेर का खजाना खुल जाता है। तो देखते हैं इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ जो है क्या एक युवा शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकरी आगे आते हैं, या और भी हमारे नेता जो हैं मधुबनी में, दरभंगा में या समस्तीपुर या अन्य जिला में कोई भी हैं, क्या वो भी इसमें आगे कूदते हैं या कोई मुंह से एक शब्द निकालते हैं या नहीं, या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ही और कुछ शिक्षक को रिमूव करके ही क्या वो अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान लेते हैं या नहीं। देखना पे ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।